Hello students, good morning all of you. This is the second video mentioning the voice under the title The Voice of Interrogative Sentences. In the previous video, we have gone through the definition of voice, the pronoun table, the verb table and the voice of assertive sentences. In this video, we will learn how to change the voice of interrogative sentences. First of all, we will consider the rules related to change the voice of interrogative sentences. Rule first. Who is changed into by whom. It means if an active sentence begins with who, the passive sentence will begin with by whom. For example, ये एक्टिव सेंटेंस है, ये पैसिव सेंटेंस है. यदि एक्टिव सेंटेंस हु से शुरू होगा तो पैसिव सेंटेंस बाय whom से शुरू होगा. रूल सेकंड. whom is changed into who. It means if an active sentence begin with whom, the passive sentence will begin with who. ये एक्टिव सेंटेंस है. यदि एक्टिव सेंटेंस whom से शुरू होगा तो पैसिव सेंटेंस who से शुरू होगा. रूल थर्ड. डू, डज, डिड, डोंट अपेयर इन दी पैसिव सेंटेंसेज. इट मीन्स पैसिव सेंटेंसेज में डू, डज और डिड को हम ओमिट कर देते हैं, उनको हटा देते हैं. मतलब वे लिखे नहीं जाते, क्योंकि डू डज को हम इज एम आर में बदल देते हैं और डिड को वोज वर में बदल देते हैं. अब ये एक्टिव सेंटेंस है, डू से शुरू है, तो पैसिव सेंटेंस में हम डू डज को हटा देते हैं, क्योंकि डू डज को इज एम आर में बदल देते हैं. सेकंड सेंटेंस. डिड सी मीट यू. ये सेंटेंस, ये एग्जाम्पल डिड से शुरू है, एक्टिव फॉर्म में है. पैसिव फॉर्म में हम डिड को हटा देते हैं और डिड के स्थान पर हम वॉज वर लगा देते हैं. इफ द एक्टिव सेंटेंस इज इन इंटरोगेटिव फॉर्म, द पैसिव सेंटेंस मस्ट बी इन इंटरोगेटिव फॉर्म अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इट मीन्स यदि एक्टिव सेंटेंस इंटरोगेटिव में होगा तो पैसिव सेंटेंस भी इंटरोगेटिव में ही होगा. अब ये सभी सेंटेंस इंटरोगेटिव में है, ये सेंटेंस भी इंटरोगेटिव में है, ये एक्टिव फॉर्म में है, ये भी एक्टिव फॉर्म में है. नाउ वी विल कंसिडर दीज रूल्स बाय गिविंग एग्जांपल्स. नाउ वी विल कंसिडर दीज रूल्स बाय गिविंग एग्जांपल्स. वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेज. There are two types of interrogative sentences. First type begins with helping verbs and second type begins with question words. These are first type interrogative sentences beginning with the helping verbs do, did, have, was and will. And these are second type interrogative sentences beginning with the question words who, whose, whom, which, what, where, when, why and how. डू यू टेक टी. क्या आप चाय लेते हैं. यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. इस सेंटेंस में डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, टेक मेन वर्ब है और टी ऑब्जेक्ट है. अब सबसे पहले हम इस सेंटेंस की वर्ब लेते हैं डू प्लस टेक. एक एक्टिव वर्ब है, इसकी पैसिव वर्ब बनेगी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन. अब हम इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और इसकी मेन वर्ब को इस स्ट्रक्चर के अनुसार पुट करेंगे. सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. अब इस सेंटेंस में टी ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हम इसकी पैसिव, इसकी वॉइस चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर. अब टी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाते हैं, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं. तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट. टी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसको सब्जेक्ट बनाया टी. उसके बाद में मेन वर्ब टेकन, उसके बाद में बाई और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट. यहाँ इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है, पैसिव सेंटेंस में ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और क्वेश्चन मार्क. सेकंड एग्जांपल. डिड सी मीट यू. दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. In the sentence, did is helping verb, she is subject, meet is main verb and you is object. Did plus meet, did plus meet यह इस सेंटेंस की वर्ब है जो एक एक्टिव वर्ब है. इसकी पैसिव वर्ब बनेगी was verb प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म.
क्योंकि डिड को हम वोज वर में बदल देते हैं, डू और डज को हम इज एम आर में बदल देते हैं। अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। इस सेंटेंस में यू ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब इसकी वॉइस चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट बनेगा। यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यू के साथ लगाएंगे वर। वर उसके बाद में ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, वर यू। उसके बाद में मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म मेट, थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट, सी हर क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जाम्पल, हैव यू टेकन माई बुक, दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में हैव प्लस टेकन इसकी वर्ब है जो कि एक्टिव वर्ब है, इसकी पैसिव वर्ब बनेगी हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस सेंटेंस में माई बुक ऑब्जेक्ट है, वॉइस चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। माई बुक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते हैं न कि हैव। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट माई बुक, उसके बाद में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन टेकन, थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट। वो सी लर्निंग हर लेसन, इस सेंटेंस में इस सेंटेंस की वर्ब है वोज प्लस लर्निंग, ये एक एक्टिव वर्ब है, इसकी पैसिव वर्ब बनेगी वोज वर प्लस बीइंग प्लस लर्नड, क्योंकि आईएनजी को हम बीइंग में बदल देते हैं और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हर लेसन, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, जब इसकी वॉइस चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर हर लेसन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वोज लगाते हैं न कि वर। वोज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया हर लेसन, उसके बाद में बीइंग प्लस लर्नड, थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट। वोज हर लेसन बीइंग लर्नड बाई हर क्वेश्चन मार्क। विल यू ओपन द डोर, इस सेंटेंस की वर्ब है विल प्लस ओपन। विल प्लस ओपन ये एक एक्टिव वर्ब है, इसकी पैसिव वर्ब बनेगी विल प्लस बी प्लस ओपन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस सेंटेंस में ये द डोर ऑब्जेक्ट है, वॉइस चेंज करने के बाद ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर द डोर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं विल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं द डोर, उसके बाद में बी ओपनड, बी ओपनड, थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट। वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेज का ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट के सभी एग्जांपल्स क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हैं, न कि हेल्पिंग वर्ब से। हु अब्यूज्ड यू, दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद द क्वेश्चन वर्ड हु। इस सेंटेंस में हु क्वेश्चन वर्ड है और इसका सब्जेक्ट भी है, अब्यूज्ड मेन वर्ब और यू ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस की वर्ब है अब्यूज्ड सेकंड फॉर्म, ये एक एक्टिव वर्ब है, इसकी पैसिव वर्ब बनेगी वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड। अब हम इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और इसकी वर्ब को इस स्ट्रक्चर के अनुसार पुट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड याद कीजिए, हु इज चेंज्ड इनटू बाय होम। हु को हम बाय होम में बदल देते हैं, बाय होम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, पैसिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार रखी जाती हैं। एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यू है जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाते हैं न कि वोज। बाय होम वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब अब्यूज्ड, उसके बाद में थर्ड स्टेप बाय, और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट। हु का ऑब्जेक्टिव केस होगा हु, हुज, होम, बाय होम। लेकिन ये जो दो वर्ड हैं बाय होम, ये रिपीट हुए हैं, ये पहले आ चुके हैं बाय होम, इसलिए हम इनको दोबारा नहीं लिखते, हमारा सेंटेंस यहीं कंप्लीट हो गया था। अब आप इस बात को याद रखेंगे, यदि कोई सेंटेंस हु से शुरू है एक्टिव सेंटेंस, जब हम उसको पैसिव सेंटेंस में बदलेंगे तो उसके थर्ड और फोर्थ स्टेप नहीं लिखे जाते, ये थर्ड और फोर्थ स्टेप इसके पहले आ जाते हैं बाय होम। हुज बुक डू यू लाइक, इस सेंटेंस में हुज क्वेश्चन वर्ड है, बुक ऑब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, लाइक इसकी मेन वर्ब है।
इस सेंटेंस की वर्ब है डू प्लस लाइक। ये एक एक्टिव वर्ब है, इसकी पैसिव वर्ब बनेगी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि डू डज को हम इज एम आर में बदल देते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के अनुसार इसको पुट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हुज बुक। एक बात याद रखिए, यदि किसी क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद नाउन आती है तो हम उसको अलग नहीं करते। हुज बुक, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। पैसिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं। एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बुक है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं। हुज बुक इज, उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले आ चुका, क्वेश्चन वर्ड के साथ आ चुका, इसका सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब लाइक्ड, थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। होम डू यू लाइक, इस सेंटेंस में होम क्वेश्चन वर्ड भी है और इसका ऑब्जेक्ट भी है। डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, लाइक मेन वर्ब। इस सेंटेंस की वर्ब है डू प्लस लाइक। ये एक एक्टिव वर्ब है, इसकी पैसिव वर्ब बनेगी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि डू और डज को हम इज एम आर में बदल देते हैं। अब इसके अनुसार सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होम को हम बदल देते हैं होम में, हो। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, पैसिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट होम है, और जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं उनके नंबर की बात करें तो वे सदैव सिंगुलर माने जाते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं। हु इज, उसके बाद में सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पहले आ चुका, यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ ही सब्जेक्ट ही बन चुका था। उसके बाद में लाइक और थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट यू क्वेश्चन मार्क। विच शर्ट डिड यू वॉश, इस सेंटेंस में विच क्वेश्चन वर्ड है, शर्ट ऑब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, वॉश मेन वर्ब। अब क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद आने वाली नाउन को अलग नहीं करते। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड विच शर्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट बन गया, विच शर्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, पैसिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं। एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है शर्ट, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वोज लगाएंगे न कि वर्ब। विच शर्ट वोज, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले आ चुका, यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म वॉश, थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट यू क्वेश्चन मार्क। वॉट डू यू वॉन्ट, इस सेंटेंस में वॉट क्वेश्चन वर्ड है और ये ऑब्जेक्ट भी है। डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, वॉन्ट इसकी मेन वर्ब। इस सेंटेंस की वर्ब है डू प्लस वॉन्ट, ये एक्टिव वर्ब है, इसकी पैसिव वर्ब बनेगी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, पैसिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं। एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वॉट, ये क्वेश्चन वर्ड है जिसका नंबर सदैव सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं, वॉट इज। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले आ चुका, यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद में मेन वर्ब वांटेड, थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। वेयर डिड यू पुट माई बुक, वेयर क्वेश्चन वर्ड, डिड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, पुट मेन वर्ब, माई बुक ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस की वर्ब है डिड प्लस पुट, ये एक एक्टिव वर्ब है, इसकी पैसिव वर्ब बनेगी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि डिड को हम वॉज वर्ब में बदल देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, पैसिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट माई बुक है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाते हैं न कि वर्ब। वेयर वॉज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट माई बुक, उसके बाद में मेन वर्ब पुट थर्ड फॉर्म, थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। व्हेन डिड सी डू दिस वर्क, इस सेंटेंस में व्हेन क्वेश्चन वर्ड है, डिड हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट, डू मेन वर्ब, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस की वर्ब है डिड डू, ये एक्टिव वर्ब है डिड डू, और इसकी पैसिव वर्ब बनेगी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि डिड को हम वॉज वर्ब में बदल देते हैं, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, पैसिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट अनुसार रखते हैं।
एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वोज लगाते हैं न कि वर, वैन वोज। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट दिस बुक दिस वर्क। उसके बाद में मेन वर्ब, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट हर। वाई डिड सी फिनिश यू, इस सेंटेंस की वर्ब है डिड प्लस फिनिश, ये एक्टिव वर्ब है। इसकी पैसिव वर्ब बनेगी वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, क्योंकि डिड को हम वोज वर्ब में बदल देते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। पैसिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं। एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यू, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाते हैं न कि वोज, वाई वोज। उसके बाद में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, मेन वर्ब फिनिश्ड, थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट हर क्वेश्चन मार्क। हाउ डिड यू सोल्व दिस सम, इस सेंटेंस की वर्ब है डिड प्लस सोल्व, ये एक्टिव वर्ब है। इसकी पैसिव वर्ब बनेगी वोज वर्ब प्लस में सोल्व। अब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हाउ, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। पैसिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। ये जो सम है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वोज लगाते हैं न कि वर्ब, हाउ वोज दिस सम। उसके बाद में मेन वर्ब, ये थर्ड फॉर्म, थर्ड स्टेप बाई, और लास्ट स्टेप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट यू यूवर यू क्वेश्चन मार्क।